नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपसे देश के एक प्रमुख मुद्दे पर आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे, आज का विषय है 21 जून योगा दिवस पर बाबा रामदेव को समर्पित ये दिन किस तरह एलोपैथी की उपज कोरोना वैक्सीनेशन के नाम चढ़ गया। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। ये हालांकि इस विषय की जरूरत नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों बाबा रामदेव ने जिस तरह से एक के बाद एक, कभी डॉक्टर्स को डर 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 बोला, कभी स्टूपिड, इसको एलोपैथी बोल दिया, स्टूपिड साइंस बोल दिया, कभी एलोपैथी का बाबा खुद को बता दिया, ये कह दिया कि एलोपैथी तो अभी 200-250 साल पुरानी है, हम तो बड़े, हमारा आयुर्वेद तो बहुत पुराना है। अब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं है आयुर्वेद, परफेक्ट एलोपैथी भी नहीं है। लेकिन एलोपैथी में रिसर्च चल रही है, लगातार रिसर्च चल रही है, और उसी रिसर्च को उन्हीं शब्दों में पिरोकर, उसी परिभाषा में पिरोकर, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से रिजल्ट लेकर आयुर्वेद के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले कुछ लोग उसी पैथी को, उसी एलोपैथी को, जिससे वो डाटा उनको मिला, उसी को आजकल बुरा भला कहने का, गाली देने का एक रिवाज चल रहा है। मैं पहले बता दूं, मैं जितना समर्थक एलोपैथी का हूं, उतना ही समर्थक आयुर्वेद का भी हूं, उतना ही मैं यूनानी मेडिसिन का भी हूं, उतना ही मैं जो तिब्बती मेडिसिन है ना यहाँ, मैं उनका भी हूं। मैंने देखे हैं, मैं खुद भी गया हूं। यहाँ सहजार रोड पर कुछ तिब्बती विधि से उपचार करने वाले यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी डिग्री विग्री का किसी को नहीं पता, लेकिन भीड़ लगती है उनके, और उनके उपचार का फायदा होता है। उनकी भी विधि है। तो समय काल परिस्थितियों के हिसाब से जब जब जो विधि सामने आई, तो जब कहीं युद्ध हो गए, किसी जगह युद्ध में चोट लग गई, तो युद्ध के मैदान में घायल पड़ा हुआ है, वहां तो कुछ था नहीं, जब कुछ नहीं था तो वहां जो पत्ते मिले वही उठा के बांध दिए, मक्खी न लगे। उनमें से किसी पत्ते से जख्म भर गया, तो ये खोज हो गई कि साहब इस पत्ते के अंदर ये गुण है, इसको अगर चोट के ऊपर बांध देंगे तो वो जख्म भर जाएगा। तो इस तरह की खोजें होती चली गई। बहरहाल विषय आज का ये है कि योगा दिवस था, उस दिन योगा की तो सिर्फ औपचारिकता हुई, और इस बात की बधाई के साथ आज मैं पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की खुशी है कि लोगों में एक जागरूकता फैली। और उस दिन भले इवेंट सही, वो इवेंट थी सरकार की, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन उस दिन अलग अलग लोगों को लगी। हालांकि ये 85 लाख अपूर्ण है, क्योंकि जब तक किसी एक व्यक्ति को दोनों डोज नहीं लग जाती, तब तक उसकी गिनती वैक्सीनेटेड में नहीं होती। तो ऐसे लोग तो मुश्किल से 2.5 से 3 करोड़ के करीब होंगे, हो सकता है 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर बढ़ गए हो, जिनको दोनों डोज लग गई। और बाकी की जो 22 करोड़ लोग अभी तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनको एक ही डोज मिली है, उनको वैक्सीनेटेड नहीं बोल सकते। तो वैक्सीनेटेड 3 करोड़, और 22 करोड़ के आसपास वो लोग जिनमें वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई, जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया, वो एक संख्या है। इसका दुष्प्रचार जानबूझ करके सरकारें अपने पक्ष में करती है। और दूसरा टीका कब लगेगा, हकीकत तो ये जब आएगा तब लगेगा, लेकिन उसकी आड़ में 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते तारीखें बढ़ाते जाते हैं। और अगर ये 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते में लाभदायक नहीं है, तो जो लोग विदेश जा रहे हैं उनको प्रायोरिटी में दूसरी डोज क्यों लगा रहे हो आप? जब लाभ ही नहीं होना, तो आप उनके प्रायोरिटी के लिए आपने अलग से कैंप क्यों खोल दिए, अलग काउंटर क्यों खोल दिए कुछ खास जगहों पर, कि जो लोग वीजा और टिकट दिखाएंगे उनको दूसरी डोज पहले लग जाएगी। इसलिए कि उसको पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया उस 2 डोज को मानती है कि दोनों डोज लग गई, और उसमें वो जो बीच का गैप है वो आपकी कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना जिसे आप
अपनी नाकामी छुपाने के लिए आगे लाते हो। पर आज का विषय ये भी नहीं है। विषय ये है कि जो दिन 21 जून, बाबा रामदेव जी आपको पूरा इसका क्रेडिट जाता है, आपकी वजह से ही ये योगा दिवस के रूप में आपका जो प्रभाव था मोदी सरकार के ऊपर, आज पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। एक अच्छी एक्सरसाइज, बढ़िया एक्सरसाइज होती है। और योगा के बहाने ही सही, एक्सरसाइज के लिए अगर आप सबको मोटिवेट करते हैं, पूरे देशवासियों को, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को, कुछ कंट्री हेड्स भी थे जिन्होंने उस दिन करके दिखाया, वो हर साल करते हैं, अच्छी बात थी। 7 वर्ष हो गए इस अभियान को चलते हुए, मगर उस दिन आपका अभियान फीका रहा। और आप ही की आंखों में जो खटकता है ना एलोपैथिक पद्धति, उस एलोपैथिक पद्धति से ही उस दिन जो जिसकी रिसर्च हुई, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, और यहाँ तक कि वो कॉकटेल के नाम से जो है वो दो अलग अलग जो हमारी वैक्सीन है, जो आमतौर पर ट्रंप कॉकटेल के नाम से फेमस हुई, क्योंकि ट्रंप को लगाई गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप को, और उनका बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट थे। हमारे यहाँ ऋषिकेश के एम्स में भी वो लगाया गया, 6 लोगों को लगाया गया, और बड़े आश्चर्यजनक परिणाम है, बहुत अच्छे परिणाम है। हालांकि वो महंगी बहुत है, लेकिन फिर भी अब लाइफ सेवर तो है ना। जो आदमी 10 दिन में 5-5 लाख रुपए का बिल दे रहा है, वो 60,000 का इंजेक्शन तो खरीद ही सकता है ना। और 60,000 का तो वायल है एक्चुअली वो पूरा। उसमें कितने लोगों को इंजेक्शन लगेगा ये मुझे मालूम नहीं है। अगर वो 4-5 लोगों को लगने वाला है तो 12,000 कॉस्ट आ जाती है, और इसी की तरह अगर 10 लोगों को लगना है तो फिर वो सस्ता हो जाता है। तो बहरहाल ये मेरा एक अंदाजा है। लेकिन हाँ, ये पुष्ट है कि वो जो कॉकटेल है उसकी, वो भी आ गई है, बाजार में आ गई है, और उसके ट्रायल भी शुरू हो गए। DRDO वाली उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन वो भी चालू हो गई है। उनकी एक डोज है जिससे कम ऑक्सीजन में भी इंसान सरवाइव कर लेता है। वो इस तरह की वो एक सोल्यूशन है जिसको पानी में घोल के पिलाते हैं। तो ये सब मिला करके अगर 85 लाख एक दिन में हुए, मैंने पहले कहा था कि वो एक इवेंट थी। इवेंट इसलिए थी कि इसके लिए पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही थी। तैयारियां काहे की? तैयारियां इस बात की, वैक्सीन रोक के रखो, कम करो, वैक्सीनेशन कम करो। 21 तारीख से पहले 20, 19, 18, 17, 16 जून को कम होती रही, और 2 लाख हुई, फिर 1.5 लाख हुई, फिर 30,000 आ गई। और मध्य प्रदेश जो उस दिन सबसे बड़ा आंकड़ा 17 लाख का बनाने की दावा करता है 21 जून का, उनकी 20 जून की दिल्ली के आंकड़े 700 कुछ के हैं, 700 वैक्सीनेशन के एक दिन पहले के। और मध्य प्रदेश सरकार के अपने आंकड़े 5,000 है। हो सकता है वो अपडेट ना हुआ। जब यह मौतें आप कई दिनों बाद अपडेट करते हो, तो वैक्सीनेशन करने के लिए तो कितना आलस, कितना काम बढ़ गया सरकारी कर्मचारियों का। आजकल बेचारों को डेटा एंट्री करनी पड़ रही है लगातार, वो नहीं करा होगा आपने। तो चलिए 5,000, आज 20 जून को 5,000 और 21 जून को 17 लाख। पहले तो आपको बधाई है शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी, कि आपने 17 लाख उस दिन करके देश भर में अपना नाम सबसे ऊपर। लेकिन आपने मेहनत बड़ी करी, आपने किसी तरह से वो वैक्सीनेशन रोक के रखी, और जो आया भी होगा उससे पहले किसी ना किसी बहाने से, आज फलाने की लग रही है, आज उस बीमारी की लग रही है, आज संडे है, वगैरह वगैरह कह के डिस्करेज किया ना लोगों को। आज कंप्यूटर डाउन है, साइट नहीं खुल रही है, तो 10 बहाने हैं ना। जब बैंकों में ही पैसे जमा नहीं होते कि साइट नहीं खुल रही है, आज सर्वर डाउन है, तो ऐसे बहाने आप क्या भी लगे होंगे। लेकिन 21 जून को आपने बड़ा आंकड़ा तैयार किया। ये आंकड़ेबाजी ये अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर के संदेश ये है कि रामदेव जी, उस दिन आपको पूरे देश ने जवाब दे दिया। जो जवाब IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपको देना चाह रही थी ना, अब वो उनके मुकदमे हैं, वो करेंगे, क्या करेंगे इसका हमको नहीं पता। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने और भारत सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने आपको, आपका लिहाज करते हैं। उधर आपका योगा चलता रहा, आपने पता नहीं कितने घंटे लगातार करके अपनी इम्यूनिटी दिखाई। एक चैनल में तो मैंने जब खोला, आप लाइव ही थे उसमें। तो आपके अंदर इम्यूनिटी है, हम इसको कौन इनकार कर रहा है। और ये इम्यूनिटी आपने
योगा कर करके आपने पैदा करी अपने यहाँ, इसको कौन इनकार कर रहा है? कोई इनकार ही नहीं कर रहा। लेकिन रामदेव जी आप भी गारंटी नहीं दे सकते इस बात की कल को आपको कोई अन्य बीमारी नहीं होगी। अगर संक्रमण हवा में होगा तो आपकी इम्यूनिटी उसको एक सीमा तक ही रोक सकेगी। उसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। या बार बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता कुछ राजनीतिक लोगों से पूछते रहते हैं कि तुमने लगवाई कि नहीं लगवाई। जरा एक बार रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से भी पूछ लो ना, वो क्यों नहीं लगवाते? उनको भी तो लगवाना चाहिए, और उनको भी लगवाना चाहिए। ये संदेश पूरे देश ने 21 जून को दे दिया। मैं आज जो मैसेज देना चाह रहा हूं वो लबोलुबा उसका यही है कि दोनों पैथीज का अपना अपना महत्व है। आयुर्वेद का अपना, योगा का अपना, और जो एलोपैथिक है, एलोपैथिक जो पद्धति है, जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसकी अपना अलग महत्व है। अब मैं इस पर डिटेल बोलने लगूं कि आयुर्वेद में ना तो ब्लड टेस्ट करना कोई तकनीक है, ना आपको ब्लड ग्रुप का पता है। ब्लड ग्रुप नहीं तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करोगे? ना आपको यूरिन टेस्ट करने का कोई तरीका आपके पास है, ना आपके पास किडनी चेक करने का, बिलीरुबिन आप चेक नहीं कर सकते किसी का। आप किसी का लिवर फैटी लिवर है या नहीं है, इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है। आपके पास एक्सरे का कोई तरीका नहीं है, आपके पास अल्ट्रासाउंड का कोई तरीका नहीं है, आपके पास एमआरआई का कोई तरीका नहीं है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई आपके पास वो उसकी कोई आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास फुल बॉडी कैट स्कैन का कोई तरीका नहीं है। आप इन सारी चीजों के लिए आपका स्पर्म काउंट्स का नहीं है, आपके पास कैंसर चेक करने का कोई तरीका नहीं है, वो भी अंग्रेजी लैबों में होता है। तो ये सारी लैब्स की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसकी रिसर्च का इस्तेमाल करके आप आयुर्वेद को क्रेडिट देना चाहते हो। अब जांच कैसे करोगे? उसका भी तरीका आयुर्वेद में निकालिए ना कोई, उसका तरीका आपके पास है नहीं, और आपको आलोचना करनी है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस को इस बात के लिए 100 सैल्यूट, 100 बार सलाम कि उन्होंने ये सब इंस्ट्रूमेंट्स निकाले और इसकी वैज्ञानिक पद्धति से हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी और हमारा जो स्ट्रक्चर है अंदर, उसके हिसाब से इन सब चीजों की गणना की, जिसको आप भी मानते हो। आपकी सारी दवाई, आपके सारे भाषण, आपकी उसमें आप अच्छा, आप बीपी नहीं नाप सकते? आपके पास तरीका क्या है बीपी नापने का? आप शुगर ही नहीं नाप सकते? कहाँ है आपके पास शुगर नापने की मशीन? आप कैसे नापेंगे? आपके पास शुगर की यूनिट ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे नापेंगे? वो सब आप वहां से लेकर के, और क्रेडिट आप आयुर्वेद को देना चाहते हो। तो आयुर्वेद एक वैज्ञानिक जीवन जीने की पद्धति थी, और आज 21 जून को इतने बड़े स्तर पर जो 85 लाख लोगों ने उस दिन अपना वैक्सीनेशन किया, और करके उन्होंने ये आपको संदेश दिया है कि बाबा रामदेव जी, उठक बैठक तो अपनी जगह है, लेकिन इंजेक्शन भी लगवाइए, वैक्सीनेशन भी लगवाइए। आप कितने लोगों से आपका रोज एक्सपोजर होता है, 10-12 चैनल्स को आप रोज इंटरव्यू देते हो, और ज्यादातर मामलों में, हालांकि एक दो फोटो में आप शर्माते शर्माते मास्क लगाते हुए दिख रहे हो, लेकिन ज्यादातर आप यही दिखाते हो कि मैं तो, मेरी बॉडी में तो इम्यूनिटी बहुत है, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ। आपने बोला भी, आपने लाइव बोला कि मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, अगर मैं सबके कहने से लगा भी लूं, या मैं आचार्य बालकृष्ण जी को पकड़ के उनको भी लगवा दूं। आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं पकड़ के क्यों लगवा दूं? देश कह रहा है, देश की सरकार का कानून तो आपको भी मानना है। ये वैक्सीनेशन सबको लगवानी है, रामदेव जी आपको भी लगवानी है। तो योगा दिवस की बधाई, और योगा दिवस पर ही अपनी श्रेष्ठता, अपनी प्राथमिकता सिद्ध करने वाली मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी बधाई कि उन्होंने उस दिन योगा के साथ साथ, उन्होंने योगा की बुराई नहीं करी, योगा की आलोचना नहीं करी, आयुर्वेद की आलोचना नहीं करी, उसके साथ साथ ये बता दिया कि जब मामला इमरजेंसी का हो, जब मामला लाइफ सेविंग का हो, जब ये हो कि अब जीवन बचाना आवश्यक हो गया, जीवन बचाना प्राथमिकता है, तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथिक है, एलोपैथिक मेडिसिन है, उसी का सहारा लिया जाता है। तो अपने देश की दोनों इन विधाओं को, आयुर्वेद को भी और एलोपैथ को भी, और होम्योपैथी को भी। होम्योपैथी में स्किन का जो इलाज है, स्किन का, वो कहीं है ही नहीं। पेट के रोगों के लिए जो आयुर्वेद का इलाज है, वो कहीं नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको अलग अलग पैथी में, अलग अलग फील्ड में उनमें डेवलपमेंट हो गए। तो मैं आप सबको
उस दिन 21 जून को इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोगों ने करवाया, तो एक संदेश देने के लिए पूरे देश को बधाई। मेरा आज का यही विषय था। मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।